तनाव सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच ही नहीं है, इधर चीन भी सरहद पर साजिश रच रहा है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो 3 हिस्सों में बटा है। सबसे ऊपर वेस्टर्न सेक्टर है जिसमें चीन से लद्दाख का इलाका लगता है। उसके बाद मिडिल सेक्टर है जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लगता है। तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। 1962 के बाद दोनों देशों में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, छोटी मोटी झड़पें होती रही। हालांकि 2020 में गलवान कांड में दोनों देशों के बीच खूनी लड़ाई हुई थी, तब से पूर्वी लद्दाख के पास तनाव बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर एलएसी के पास ड्रैगन गलवान जैसी साजिश रच रहा है। देखिए रिपोर्ट। जब ताइवान के साथ चीन की तनातनी अति पर है, जब अमेरिका से टकराव की स्थिति है, तब बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की नजर एलएसी पर फिर टेढ़ी हो चुकी है। पूरे 2 साल बाद एलएसी के पास चीन की चींटी सेना एक्टिव है। जिस तिब्बत पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वहां पर चीनी सेना अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। चालबाज चीन के हर षड्यंत्र को छिन्न भिन्न करने के लिए हिंदुस्तान भी अपने अंदाज में तैयार है। हिंदुस्तानी शूरवीर भी उसी आक्रामकता के साथ में जवाब देने के लिए तैयार है। सरहद के ऊपर कुछ यूं हिंद के आसमान में शत्रु संहारक लड़ाकू विमान दहाड़ रहे हैं। दुश्मनों को सेकंड भर में मटियामेट करने के लिए विख्यात राफेल और सुखोई दोनों बम वर्षक विमान गश्त लगा रहे हैं। लद्दाख में पहाड़ियों के पास प्रपंची पड़ोसी की पापी फौज पर नजर रख रहे हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ड्रैगन फिर से गलवान दोहराने की साजिश रच रहा है। पीठ पर छुरा घोंपने के लिए कुख्यात धोखेबाज चीन फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ा रहा है। चीन की चमगादड़खोर आर्मी बॉर्डर के बिल्कुल करीब अपनी ताकत आजमा रही है। फिर आक्रामक ड्रैगन एलएसी पर पीएलए ने बढ़ाई टेंशन। तिब्बत में जंगी तैयारी, बारूद बरसाती चीनी आर्मी, राफेल सुखोई सब तैयार। जंग हुई तो प्रचंड पलटवार। चीन की किसी भी विस्तारवादी हरकत को जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी लड़ाकू विमान रात रात भर गश्त लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लेह और थोई हवाई अड्डों से राफेल और SU-30 MKI उड़ रहे हैं। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरहद के करीब तिब्बत में चीन की सेना लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है। पिछले साल की मानंद इस बार भी बारूद बरसा रहा है। बड़े पैमाने पर जारी युद्धाभ्यास में टैंक और तोप के साथ साथ चीन के फाइटर जेट्स भी उड़ रहे हैं। यहां तक कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने अपने वायु रक्षा नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। जून के आखिरी हफ्ते में एलएसी के बेहद करीब चीनी फाइटर जेट्स आ गए। हालांकि चीनी फाइटर जेट्स ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन चीन के चरित्र से वाकिफ हिंदुस्तान ने जमीन से लेकर आसमान तक अपने शूरवीरों को सक्रिय कर दिया है। क्योंकि 15-16 जून 2020 के दरमियानी रात में जिस तरह चीनी आर्मी ने पीठ में खंजर घोंपा था, जिस तरह गलवान में संग्राम हुआ था, उससे भारतीय सेना चौकन्नी। एलएसी पर नए सिरे से जारी विवाद के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने खुलासा यह किया है कि भारत एटमी ताकत के साथ साथ लंबी दूरी की मिसाइलें भी बना रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब तक पाकिस्तान को लेकर रणनीति बनाने वाले हिंदुस्तान का पूरा फोकस अब चीन के ऊपर है। भारत के विज्ञानवीर न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। दावा किया गया है कि इस वक्त भारत के पास सिर्फ 160 परमाणु बम है। भारत ने 140 से लेकर 210 परमाणु बम बनाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के दिग्गज वैज्ञानिकों ने अपने ताजा परमाणु नोटबुक में कहा है कि भारत के पास अभी 70 से लेकर 150 किलोग्राम प्लूटोनियम है। हिंदुस्तान सिर्फ परमाणु ताकत नहीं बढ़ा रहा, बल्कि परमाणु बम को दागने के लिए 4 नए हथियार सिस्टम का भी निर्माण कर रहा है। साल 2003 तक सिर्फ बॉम्बर और फाइटर जेट्स की मदद से एटमी अटैक करने में सक्षम भारत ने मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान के पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 है। अग्नि 5 मिसाइल चीन के ज्यादातर हिस्से में तबाही मचा सकती है। भारत के पास समुद्र से भी परमाणु बम दागने की क्षमता है। भारत K4 मिसाइल भी बना रहा है, जिससे लंबी दूरी तक हमला किया जा सकेगा। पहले परमाणु प्रहार नहीं करने की नीति में यकीन रखने वाला हिंदुस्तान अपने परमाणु हथियार और लॉन्चर को अलग अलग रखता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में उसने इसको लॉन्च करने के लिए जरूरी तैयारी को बढ़ा दिया है। कुछ जानकारों की माने तो भारत अपने परमाणु बमों को एयरबेस के अंदर रख रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ विश्वसनीय पलटवार की ताकत की ये जरूरत है। धीरे धीरे हिंदुस्तान उसी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि लाल सुल्तान के मंशा से दुनिया वाकिफ है। बार बार LAC पर तनाव शी जिनपिंग की अवैध महत्वाकांक्षा को बेनकाब कर रहा है। इस बीच जब फिर से तिब्बत में खड़ी होकर चीनी सेना तनाव बढ़ा रही है, तो हिंदुस्तान भी तैयार है। परमाणु बम गिराने में सक्षम राफेल जेट उड़ रहा है। एटमी विध्वंस बचाने वाली मिसाइलें तैनात है, ताकि 60 बरस पुरानी गलती दोहराने की कोशिश ड्रैगन ना करे।